बीजेपी प्रवक्ता, बहुत स्वागत है आपका। और आपसे पहली टिप्पणी यही लेना चाहेंगे, जो आंकड़े अब तक के एग्जिट पोल के सामने आए हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? तो शिवानी जी, मेरा जो मानना है, सबसे पहले तो मैं एनडीवी राजस्थान के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप लोग जो पैनलिस्ट हैं जो हैं उनको भी मेरा नमस्कार। मेरा ये मानना है कि जो आप लोग कह रहे हैं कि अभी ये जो एग्जिट पोल है, ये डेफिनेटली हर संस्था के अलग अलग नंबर्स आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट मेरा जो मानना है, हम 25 की 25 सीट लेके आ रहे हैं, हमारा ये मानना है। अब अगर किसी कारण से अगर कुछ मिसमैच होता है तो वो आपको 4 तारीख को पता पड़ेगा। आज अपन इस मिसमैच को और नहीं विजय जी, आप जनता का मूड भांपने की, वोटर का मूड भांपने की कोशिश है इस एग्जिट पोल के जरिए। और एग्जिट पोल जो दो इस वक्त खासतौर से राजस्थान के हमारे सामने हैं, वो जन की बात में 21 से 23, इंडिया न्यूज डायनामिक्स में 20। तो वाकई मूड अगर इसका कहा जाए जनता का, तो पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में नहीं गया है इस वक्त, दिखाई दे रहा है। सीता जी, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ। ये एक्चुअली एग्जिट पोल है, हर आदमी का अपना एक्चुअली क्या है कि कितना उसने सैंपल लिया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं इसको डिनाई नहीं करता कि मैं देखो एग्जिट पोल ये एग्जैक्ट नहीं हो सकते, ये मेरा मानना है। चाहे हमारे फेवर में आओ चाहे हमारे अगेंस्ट में आए, तो भी हम इस बात को मानते हैं कि एग्जिट पोल कैन नॉट बी द एग्जैक्ट पोल। बिल्कुल। तो मेरा ये मानना है कि आने वाले टाइम में जो 4 तारीख को है उस समय अपने रिजल्ट खुलेंगे। बट मेरा मानना है, अगर आपका ये दिखा रहा है कि एक कोई 21 सीटें दिखा रहा है, कोई 20 सीट दिखा रहा है, तो ये भी मेरे हिसाब से सुधार हो सकता है इसके अंदर। और मेरा जो मानना है कि हम 25 की 25 सीट लाने की चेष्टा कर रहे हैं। और अगर फिर भी किसी कारण से 1-2 सीटों में कोई अंतर आता है, देखो क्या है, ये तो एक्चुअली सब चीजें अब हो चुकी है, ईवीएम में बंद हो चुकी है किस्मत सभी की। तो वो जब खुलेगी वो 4 जून को खुलेगी। बट जिन्होंने भी जो पोस्टर है, जिन्होंने भी एग्जिट पोल किया है, वो अच्छा ही किया होगा, मेहनत करी है, मैं उसको डिनाई नहीं करता हूँ। बट मेरा ये मानना है कि हम मान रहे हैं कि 25 की 25 सीट हम लेके पर ये भी कहा जा रहा है कि 4 तारीख को, विजय जी, 4 तारीख को जो नतीजे आएंगे, एक तरह से रेफरेंडम भी होगा, जैसा कि हर्षा भी कह रही थी। आपकी नई राज्य सरकार के लिए, आपके नए मुख्यमंत्री के लिए रेफरेंडम भी होगा। हाल ही में ये नई सरकार बनी है, तो उसके कामकाज पर भी ये एक तरह से लोगों की राय भी मानी जाएगी, जो भी नतीजा आएगा। जी देखो, ऐसा है, इसके बारे में भी कोई भी मैं कमेंट्स करने की पोजीशन में इसलिए नहीं हूँ कि मेरे को वो स्टेटस नहीं दिया गया है कि मैं इस तरीके की बात को कोई कमेंट करूं। बट आप लोग इस बारे में जो पत्रकार हैं वो डिसीजन ले सकते हैं, अपना ओपिनियन ले सकते हैं। बट एज ए मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में आप लोगों के सामने आया हूँ। और मेरा जो मानना है कि हम 25 की 25 सीट लेके आएंगे। और हमारे जो मुख्यमंत्री के भजनलाल शर्मा जी, उन्होंने जम करके मेहनत करी है, यहाँ ही नहीं करी, राजस्थान के बाहर जाकर भी मेहनत करी है, और वो नेशनल लेवल पे भी जाकर के उन्होंने प्रचार किया है। मेरा मानना है कि ऐसी कोई स्थिति आने वाली नहीं है। और फिर हमको 4 जून तक वेट करना चाहिए, क्योंकि नो डाउट ये ओपिनियन पोल एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल एग्जैक्ट नहीं हो सकते। बट चाहे ये मेरे फेवर में हो चाहे मेरे अगेंस्ट में हो, मैं इनको डिनाई नहीं करता हूँ। जैसा भी है, ये पोल सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। आपका फिगर क्या है? चलिए, आप बीजेपी की बात कहेंगे और बीजेपी की तरफ से कहेंगे, तो आपका फिगर इस वक्त क्या है? मेरा फिगर मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि 25 की 25 सीट की मैं बात करता हूँ, क्योंकि रविंदर सिंह भाटी जी का एक पॉडकास्ट मैंने देखा था, वो ये कह रहे हैं कि भाई मैं सिर्फ बाड़मेर की बात करता हूँ, नहीं तो बीजेपी की सरकार बन रही है, मोदी जी सरकार बना रहे हैं, बहुमत से सरकार बना रहे हैं। तो अगर एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो हमारे अगेंस्ट में खड़ा होकर के ये पॉडकास्ट में अगर जवाब देता है, तो उसका हमारा मानना यह है कि हम, तो आप बता रहे 20, 21 या 21 से 23 सीट बता रहे हो, तो उसके 21 से 23 का हो गया 22 और 1। चलिए, आप कह रहे हैं 25 से 25। हर्षा, आप ग्राउंड पर थी, आपने लगातार कवरेज की है हर सीट का की जानकारी। बिल्कुल हर्षा, आप ग्राउंड पर थी। आप, विपक्ष के लिए कहा जा रहा है कि विपक्ष ने हर कॉन्स्टिट्यूंसी में स्थानीय मुद्दों को एक बड़ा मुद्दा बनाया और कोशिश की चुनाव प्रचार के दौरान हवा अपनी तरफ करने के लिए। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, सॉरी, बीच में क्या है, यहाँ पर तेज़ बारिश हो गई, इसलिए मेरे को थोड़ा सा चेंज करना पड़ा था। लेकिन हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो विपक्ष ने जो मुद्दे उठाए, इस बार विपक्ष ने बहुत एक्टिवली चुनाव लड़ा है।
बहुत अच्छी फाइट दी है। कांग्रेस के जो एकदम हम कह सकते हैं कि जो एकदम न्यू कमर्स भी थे, जैसे संजना जाटव थी या रविंद्र भाटी था, इतना माहौल बना दिया कि सब दिल्ली के रिपोर्टर्स उनको कवर करने आए, एक इंडिपेंडेंट को, फर्स्ट टाइमर इंडिपेंडेंट एमएलए को। तो बिल्कुल ये सही बात है कि विपक्ष ने एक अच्छी भूमिका निभाई इस बार, खूब डट के चुनाव लड़ा है, कांग्रेस ने भी अच्छा चुनाव लड़ा है। और देखिए अब उसमें क्या दिखाई देता है। साथ ही में जो मैं ये भी कहना चाहूंगी, जो बीजेपी से कांग्रेस में आए, जैसे राहुल कसवा थे, उन्होंने बहुत मजबूती से भी चुनाव लड़ा है। तो ये बड़ा दिलचस्प चुनाव था, क्योंकि बीजेपी के पास काफी ऐसे लोग थे जो कांग्रेस छोड़ के उनके पास आए थे, जैसे महेंद्रजीत सिंह मालविया है, या भारतीय आदिवासी ट्राइबल पार्टी को अगर आप देखें तो भारतीय आदिवासी ट्राइबल पार्टी ने भी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा है। पहली बार लोकसभा का एक बहुत दिलचस्प मुकाबला रहा है बांसवाड़ा डूंगरपुर में। तो इस बार ये जो इलेक्शन है ऑन द ग्राउंड भी रिपोर्टिंग के लिए बहुत इंटरेस्टिंग था, वन साइडेड बिल्कुल नहीं था। हाँ बिल्कुल, कमल कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, चुनाव विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत है आपका कमल जी। और अब तक के जो रुझान सामने आए हैं, एग्जिट पोल के जो आंकड़े सामने आए हैं, उस पर नजर डालें तो क्या विश्लेषण है? क्या जो बीजेपी की तरफ से 25 सीटों पर एक बार फिर से जीत की दावेदारी पेश की जा रही है, वो आंकड़े लेकिन इससे अलग नजर आ रहे हैं? मुझे आपकी आवाज थोड़ी सी कम आई थी, लेकिन जहां तक आप शायद पूछ रहे हैं कि 25 सीटों का क्या आकलन है उसके बारे में, बिल्कुल देखिए यहाँ पर इस बार जो चुनाव रहा है वो वाकई ही, जैसा कि अगर आप देखेंगे फील्ड में, तो ये स्थानीय मुद्दों पर ज्यादा टिका है। ये बात सही है कि नेशनल लेवल पर मोदी के चेहरे से बीजेपी ने चुनाव लड़ा है, लेकिन चूंकि यहाँ पर स्थानीय उम्मीदवारों ने स्थानीय मुद्दों को एक तरीके से नई हवा दी, और उसने एक बड़ी वजह बनाई है कि यहाँ पर कांग्रेस की, या ये कहें इंडिया गठबंधन की, एक अच्छी बढ़त दिखती हुई दिखी। क्योंकि हर जगह अगर आप देखेंगे, चाहे वो इन्होंने अपने गठबंधन भी किए हों, चाहे लेफ्टिस्ट पार्टी से किए हों सीकर के अंदर, या फिर आप देखें कि बांसवाड़ा के अंदर उन्होंने, डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर जैसे मिल के चुनाव लड़ा, नागौर की सीट पे भी मिल के चुनाव लड़ा, और वहां पर मुख्य तौर पर स्थानीय मुद्दों को ज्यादा जोर दिया। अगर आप बांसवाड़ा डूंगरपुर देखेंगे तो वहां पर साफ दिख रहा है कि जो आइडेंटिटी वाला इश्यू है उसको ज्यादा गौर किया गया है। तो वहीं पर अगर आप यहाँ नागौर में देखेंगे तो जातीय समीकरणों को ज्यादा जोर दिया गया है, उन मुद्दों पर ही लोगों ने वोट भी डाले। उसी तरीके से अगर आप बाड़मेर देखेंगे तो वहां पर निर्दलीय विधायक जो कि वहां पर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं सांसद के लिए, उन्होंने अपनी एक नई पहचान बनाई और स्थानीय उम्मीदवार होने के नाते अपने बलबूते पर चुनाव लड़ा है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि राजस्थान में जो चुनाव हुए हैं वहां पर स्थानीय मुद्दों ने अपनी काफी बढ़त बनाई है, और उस आधार पर ये सीटें जो है वो बीजेपी से खिसक कर कमल जी, जो 3 आंकड़े इस वक्त हमारे पास हैं राजस्थान को लेकर, टाइम्स नाउ का एग्जिट पोल कहता है 18, 21 से 23, जन की बात, इंडिया न्यूज का जो आंकड़ा है वो 20 है। आप कह रहे हैं कि स्थानीय मुद्दे इस बार हावी रहे इन चुनावों में, जिसका असर दिख रहा है, और कह सकते हैं कि अंदाजा भी लग रहा है एग्जिट पोल के जरिए। लेकिन जिस बहुमत के साथ, जिस आत्मविश्वास के साथ राज्य सरकार बनी थी बीजेपी के वहां पर, ऐसे में तो कोशिश यही होनी चाहिए थी कि एक बार फिर क्लीन स्वीप हो वहां पर। लेकिन इस बार ये एग्जिट पोल के नतीजे तो कुछ और ही कह रहे हैं हम। हाँ, ये बिल्कुल सही है आपका कहना कि अभी आप चुनाव जीत के आए हैं, और ऐसी सूरत के अंदर जो है वो जो मौजूदा सरकार है उसको जगह मिलनी चाहिए। लेकिन आप देखिए कि जब आपके पास मुद्दे अगर मान लीजिए सेंट्रली उसको रखने के लिए नहीं है, जैसा कि अगर आप पिछली बार देखें कि राजस्थान में चुनाव हुए, कांग्रेस जीती, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी जो है वो राष्ट्रवाद के मुद्दों को सही ढंग से रखते हुए 25 की 25 सीट जीत के लेके आ, जबकि वो ऐसी सीट भी हार गए, मतलब ये कहते हैं ना कि राजस्थान के अंदर गहलोत साहब अपना बूथ तक चुनाव हार गए पिछला 2019, जबकि आप प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो ऐसी सूरत में आप देख सकते हैं कि आपका जो नैरेटिव है वो क्या स्थानीय चला है, या आपने उसको केंद्रीय नैरेटिव में बदल पाए। यहाँ पर साफ दिख रहा है कि आप केंद्रीय मुद्दों को इतना हावी नहीं कर पाए हैं, और स्थानीय नैरेटिव ने अपनी पहचान या अपनी जगह बना ली।